हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम 14 अक्टूबर की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। और देखिए, आपको पता होगा कि कल क्या होने वाला है। कल है 15 अक्टूबर। तो कल क्या होगा? कल होगा सितंबर महीने की करंट अफेयर का टेस्ट। सितंबर महीने की करंट अफेयर का टेस्ट। तो आप उसको क्या है कि जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर लेना। जो उसकी पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों क्या है कि इसमें 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप जो है जो सितंबर महीने की करंट अफेयर है आप इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि 50 क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो आप इसको रिवाइज कर लेना। और इसमें हम टॉप 12 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं आज। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, जो टेलीग्राम चैनल है आप इसका नाम देख सकते हैं। इसका नाम है सीटी करंट अफेयर। यहीं पर टेस्ट होने वाला है और यहीं पर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। जो आपकी रैंक आएगी आपको वो भी बता दी जाएगी शाम के टाइम में, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार है यह दिया गया है जी सतीश रेड्डी को, ठीक है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि जी सतीश रेड्डी कौन है। देखिए, ये कौन है? ये हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष है, डीआरडीओ। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये इसके अध्यक्ष हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। और जो है इसके बारे में और हम क्या जान सकते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। तो क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि ये जो आर्यभट्ट पुरस्कार है यह किसने प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है ASI ने, यानी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डीआरडीओ के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। डीआरडीओ में 52 लैब्स हैं। इसकी कितनी प्रयोगशालाएं हैं? इसकी 52 प्रयोगशालाएं हैं। देखिए, किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? देखिए, आपको पता होगा कि अब त्योहार का सीजन स्टार्ट हो गया है। अब पहले दशहरा आएगा, फिर कुछ दिन बाद दिवाली भी आएगी। तो क्या होगा कि जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? वो बैंक से लोन ले सकते हैं। वो बैंक से लोन ले सकते हैं, यानी ऋण वो ले सकते हैं। तो इसी के लिए ही जो बैंक है, बैंक के द्वारा 6S अभियान, 6S कैंपेन शुरू किया गया है। तो ये जो कैंपेन है यह पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग हैं वो आसानी से बैंक से लोन ले पाएँ और जो ब्याज की दर रहेंगी वो भी कम ही होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पर जो 6S हैं तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं। S का मतलब यहाँ पर स्वाभिमान, S स्वाभिमान। और दूसरे S का मतलब है समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और स्वागत, ठीक है ना। इस तरह से ये इसका यहाँ पर 6S का फुल फॉर्म है। तो आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 6S अभियान है PNB बैंक के द्वारा चलाया गया है। तो चलिए फिर हम इस PNB बैंक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में लाहौर के अंदर, ठीक है ना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके CEO और MD कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव। मल्लिकार्जुन राव इसके MD और CEO हैं। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए, देश के मेंटर्स कार्यक्रम को किस राज्य या केंद्र सरकार ने शुरू किया है? तो ये जो देश के मेंटर्स कार्यक्रम है इसको जो है दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनके द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और देखिए, इसमें होने क्या वाला है। इसमें जो है कुछ लोग मेंटर का कार्य करेंगे। और मेंटर जो है कौन लोग बन सकते हैं? मेंटर यानी जो एक तरह से वो गाइड करने का काम करेंगे। तो गाइड जो है वो दिल्ली के नागरिक ही बन सकते हैं। और जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर जो बच्चे पढ़ सकते हैं उनको वो गाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो दिल्ली के नागरिक हैं, जो जिनको कुछ नॉलेज है, तो वो उस नॉलेज को जो दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको वो साझा कर सकते हैं। तो यही है देश का मेंटर कार्यक्रम।
और हाल ही में इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे, तो इनका नाम है सोनू सूद। तो आप इनका नाम याद कर सकते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो यूपी के अंदर स्थित है, तो हर राज्य में क्या होता है कि हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है। तो इस तरह से जो यूपी का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, यह इलाहाबाद में स्थित है। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो इनका नाम है राजेश बिंदल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कौन बने हैं, जो है ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, कॉइन स्विच कुबेर। कॉइन स्विच कुबेर। तो क्वेश्चन ये है कि कॉइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इनका नाम है रणवीर सिंह। अब इनका कार्य क्या होगा, इनका कार्य होगा कि ये जो कॉइन स्विच कुबेर है इसका ये प्रमोशन करेंगे। ठीक है ना, इसका ये किसी न किसी तरीके से प्रमोशन करेंगे। पोर्ट से संबंधित जानकारी देने के लिए माई पोर्ट ऐप है, माई पोर्ट ऐप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन है, ये है पोर्ट मिनिस्टर यानी बंदरगाह मंत्री। तो इनके द्वारा जो है माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। तो इनका हमें नाम बताना है, इनका नाम है सर्वानंद सोनोवाल। तो ये जो माई पोर्ट एप्लीकेशन है आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप जितने भी देश के बंदरगाह हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेसी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो इसका जो एडिशन है वो कौन सा है, इसका जो संस्करण है वो है 45वां। और इसमें जो अवार्ड का नाम है वो क्या है, अवार्ड का नाम है वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेसी अवार्ड। लिटरेसी का मतलब क्या होता है, लिटरेसी का मतलब होता है साहित्य। तो ये जो अवार्ड है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य यानी कि किताब लिखने के लिए। और इसका एडिशन कौन सा है इस बार, इसका इस बार 45वां एडिशन है। तो ये जो अवार्ड है राम वर्मा मेमोरियल साहित्य अवार्ड, यह किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है बेनियामिन को। और ये कौन है, ये एक लेखक है। तो इनकी जो किताब है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं, जो इन्होंने किताब लिखी है। आप यहाँ पर देखिए, जो इनकी किताब है, किताब का नाम है मंथ लिरिले 20 कम्युनिस्ट वार्सगल। तो ये इनकी किताब का नाम है। तो आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। मंथ लिरिले 20 कम्युनिस्ट वार्सगल। ठीक है, और इनको 1 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं, एक मूर्ति मिली है, साथ ही साथ में इनको एक लेटर भी प्रदान किया गया है। लेखक का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनका नाम क्या है, बेनियामिन। देखिए, जो रिलायंस कंपनी है इसके द्वारा एक चीनी कंपनी को खरीदा गया है। तो ये जो चीनी कंपनी है इसका नाम क्या है, जो चाइना की कंपनी है इसका नाम है REC सोलर होल्डिंग्स। तो REC सोलर होल्डिंग्स को किस भारतीय कंपनी ने खरीदा है, तो भारतीय कंपनी का नाम है रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी लिमिटेड। ठीक है ना, जो इनकी मुख्य कंपनी है उसका नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसी की सहायक कंपनी है, इसी की सहायक कंपनी है जिसका नाम क्या है, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। तो RNESL ने जो चाइनीज कंपनी है REC सोलर होल्डिंग्स इसको खरीद लिया है। और इसको कितने रुपए में खरीदा है, इसकी कीमत भी जान लेते हैं। इसको खरीदा गया है $771 मिलियन में। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कौन सी स्पेस एजेंसी यानी अंतरिक्ष वाली कंपनी एस्टेरॉयड यानी उल्कापिंड को समझने के लिए डार्ट मिशन को लॉन्च करेगी, तो डार्ट मिशन जो है यह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है, तो ये जो मिशन है यह नासा का मिशन है, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा कि जो इस तरह से ये जो उल्कापिंड है इनको ये समझेगी। ठीक है ना, इसमें क्या किया जाएगा, जैसे हम जानते हैं कि जो उल्कापिंड होते हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। जैसे यह है सन, और सन से जो है ये है मंगल और यह है बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो यहाँ पर इस तरह से ये जो पट्टी है इसमें उल्कापिंड इस तरह से चक्कर लगाते हैं। तो उल्कापिंड के अध्ययन के लिए ही डार्ट मिशन जो है नासा के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो नासा की ये जो सैटेलाइट है ये इस तरह से यहाँ पर
जैसे ये तो है सन, उसके बाद कौन सा आएगा बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद क्या आएगा पृथ्वी। तो पृथ्वी से जो सैटेलाइट है नासा के द्वारा इस तरह से भेजी जाएगी और वो यहाँ पर जाएगी, और यहाँ पर जाने के बाद वो इस तरह से जो भी यहाँ पर ये उल्का पिंड है इनसे ये टकराएगी, और टकराने के बाद इसकी स्टडी करेगी कि इसकी मूवमेंट किस तरह से होती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है कि डार्ट की फुल फॉर्म क्या है। तो हम डार्ट की फुल फॉर्म देख लेते हैं, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है ना। चलिए फिर हम इसमें नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में DRDO की भी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। जो भारत के लिए रक्षा उपकरण बनाता है DRDO, तो DRDO की भी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है, और इसके जो प्रशासक हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, बिल नेल्सन। देखिए एक किताब है, किताब के लेखक कौन है ये हमें बताना है। किताब का नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं रजनीश कुमार। तो ये जो रजनीश कुमार हैं ये SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये कौन है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं, और इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है द कस्टोडियन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जो है भारत की इकोनॉमी के बारे में बताया है, साथ ही साथ में जिस तरह से भारत के बैंक कार्य करते हैं उनके बारे में भी इसमें इन्होंने बताया है। तो फिर इसमें हम क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनी सद्र, अबोल हसन बनी सद्र का निधन हो गया है। तो ये किस देश के पहले राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये ईरान के पहले राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आप इनकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम क्या है, अबोल हसन बनी सद्र। इसमें हम ईरान के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है तेहरान, यहाँ की मुद्रा है ईरानी रियाल, और यहाँ के जो हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है, इब्राहिम राइसी, ठीक है ना। आपको इनका नाम पता होना चाहिए क्योंकि इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। और यहाँ पर ईरान के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, मोहम्मद मोखबेर। ईरान में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो इसका नाम है टाइग्रिस, ठीक है ना। आप इसका नाम याद कर सकते हैं। और इसमें ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में बनाए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 11 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी हम थीम देख लेते हैं। इसकी थीम है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, ठीक है ना। इनका कहने का मतलब ये है कि जो बालिकाएं हैं, तो ये जो डिजिटल जनरेशन आई है वो उन्हीं के लिए ही आई है। और जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है यह कब मनाया जाता है, यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और जो है कल टेस्ट होने वाला है, टेस्ट में होंगे 50 क्वेश्चन, तो आप उसके लिए तैयार रहना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।